हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेएस इंजीनियरिंग एकेडमी। तो जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स के पहले चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है टोटली, और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसे कवर किया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का नया चैप्टर, दैट इज प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बेसिकली इस चैप्टर को जानने से पहले, ये चैप्टर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले तो प्रेशर और दूसरा इट्स मेजरमेंट। तो मतलब इस चैप्टर में क्या करना है, हमने पहले प्रेशर को जानना है कि आखिरकार प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर को जानेंगे। अगर एक बार हमें प्रेशर क्लियर हो गया तो फिर उसकी मेजरिंग डिवाइसेस को जानने वाले हैं कि इस प्रेशर को किन किन डिवाइसेस से मेजर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले प्रेशर को जानते हैं। प्रेशर क्या होता है? तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सरफेस है, और इस सरफेस में मान लेते हैं कोई फोर्स लग रहा है F। इसका कोई ना कोई एरिया होगा, इस सरफेस का कोई ना कोई एरिया होगा। मान लेते हैं इसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, और इसमें जो फोर्स लग रहा है मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं बोलूं 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया में, ठीक है, ये एक्चुअल में जो 2 मीटर स्क्वायर है, ये क्या है? सरफेस एरिया में कितना अप्लाइड लोड है। ठीक है, तो 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया में अप्लाइड लोड तो कितना है? 10 न्यूटन। ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया में कितना लोड अप्लाइड है? तो 10 न्यूटन। अगर मैं बोलूं 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया में कितना अप्लाइड लोड होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? कितना होगा? 5 न्यूटन या 5। और इसी 5 को क्या कहा जाता है? प्रेशर। ठीक है, तो देखिए प्रेशर में पहले बेसिक चीज समझिए। प्रेशर में हमेशा जो फोर्स होता है वो कैसा होता है? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, हमेशा कैसा फोर्स होता है? नॉर्मल फोर्स। और जो एरिया लिया जाता है वो कौन सा होता है? जो एरिया लिया जाता है वो कौन सा होता है? सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए इस 5 न्यूटन को क्या लिखा जा सकता है? क्या 10/2 भी 5 है। तो क्या इस 5 को हमने क्या कहा? प्रेशर। और प्रेशर को स्मॉल पी से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, स्मॉल पी इज इक्वल टू 10। 10 क्या था हमारे पास? अप्लाइड फोर्स और द फोर्स और द लोड अपॉन 2 क्या था हमारे पास? सरफेस एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और सरफेस एरिया। ठीक है, और जो फोर्स होगा वो पहले तो कैसा होगा? एक तो एक्सटर्नल फोर्स होगा, मतलब बाहर से लग रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग इंटरनल रेस्टिंग फोर्स की बात करें तो वो अंदर से डेवलप हो रहा है, ना कि बाहर से डेवलप हो रहा है। तो सेम अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर में क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स होता है। ठीक है, तो यही सेम मींस यही बेसिक डिफरेंस होता है आपका स्ट्रेस और प्रेशर में। स्ट्रेस में इंटरनल रेस्टिंग फोर्स होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। प्रेशर में एक्सटर्नल फोर्स होता है और वो फोर्स कैसा होता है? नॉर्मल फोर्स होता है। और जो एरिया होता है वो कौन सा होता है? सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो होप आपको स्ट्रेस और प्रेशर में भी डिफरेंस क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी प्रेशर की? फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को क्या कहा जाता है? पास्कल। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पास्कल। ठीक है, अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट की, तो प्रेशर की फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? ठीक है, तो देखिए न्यूटन को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इनटू क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया। तो प्रेशर इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है? हमारी फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट को किस लिए निकाला जाता है? क्योंकि उसके डायमेंशन को फाइंड आउट किया गया। ठीक है, तो एक चीज आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, इसको आप लोग फाइंड आउट करेंगे डायमेंशन क्या होती है आखिरकार, और इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रेशर इज इक्वल टू केजी एम मीटर एल, ऊपर जाएगा -1 सेकंड टी -2। तो एम एल -1 टी -2 इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक जाना कि प्रेशर क्या है? यूनिट सरफेस एरिया में लगने वाला फोर्स या लोड, उसी को क्या कहा जाता है? प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक्चुअल में जो फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर लिया जा रहा है, तो क्या होता है? जैसे कि मान लो हमारे पास कोई टैंक है। ठीक है, चलिए इसे भी देखते हैं।
मान लेते हैं हमारे पास ये कोई टैंक है और इस टैंक में एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, ये इसकी फ्री सरफेस है। और जो ये टैंक है, इस टैंक का कोई ना कोई सरफेस एरिया होगा, मीन्स बॉटम का एरिया होगा, वो मान लेते हैं कि वो है 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना है? 5 मीटर स्क्वायर। ये सिंपली ए एरिया मान लेते हैं, ठीक है, ए एरिया मान लेते हैं। और लिक्विड इस बॉटम से कुछ हाइट तक भरा हुआ होगा, मान लेते हैं h हाइट है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के कारण क्या जो ये टैंक है इसके बॉटम में कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहां पे इस पॉइंट पे क्या लग रहा है, इस जो लिक्विड है, इस लिक्विड का टोटल वेट जो होगा वो एक्चुअल में कहां पे कार्य करेगा? बॉटम, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को कार्य करेगा और हमेशा कैसे एक्ट करता है? सेंटर में एक्ट करता है, ठीक है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वहीं पे क्या एक्ट करता है? हमारा वेट एक्ट करता है, ठीक है। तो इस वेट के कारण इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट है सी, इस सी पॉइंट पे क्या कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो जहां पे फोर्स था, फोर्स के बदले क्या है? यहाँ पे वेट है, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी फ्लूइड को किसी भी कंटेनर में भर रहे हैं तो उस कंटेनर में उस फ्लूइड के द्वारा कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और वह प्रेशर किसके बराबर है, इस चीज को जानते हैं। क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होगा? दो टाइप से, क्योंकि ब्रांचेस क्या है? दो है, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टैटिक को डील करेंगे, फिर उसके बाद डायनेमिक्स में आएंगे, ठीक है। तो स्टैटिक में क्या होगा कि हमारा जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा? किसी भी कंटेनर में क्या होगा? फिक्स्ड होगा, ठीक है, स्टेशनरी होगा, वो मोशन कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। तो उसके कारण हम लोग सबसे पहले प्रेशर को जान लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है। तो जैसे कि अभी हमने बेसिक जाना कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। परंतु अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे हमें फोर्स ना लग रहा है, यहां पे क्या लग रहा है? वेट अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया? वेट अपॉन एरिया। अब देखो वेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले वेट निकालते हैं। तो इस पूरे फ्लूइड का वेट क्या होगा? तो वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। दिस इज क्लियर है, मास इनटू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। अब मास क्या होता है? देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा आपका? मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और देखो वॉल्यूम क्या होता है आपका? एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, ठीक है। अब लेंथ क्या है? यहाँ पे h हाइट है ना, ये एरिया ले लिया, उसको h हाइट तक उठा दिया, तो उसी को क्या कहा जाएगा? वॉल्यूम कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं इस मास के बदले क्या लिख सकता हूँ? a इंटू एच इंटू रो ए एच, ठीक है, इंटू ग्रेविटी। ये मास के बदले हमने रो ए एच रख दिया, इंटू क्या आ गया? ग्रेविटी आ गया, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू रो ए एच जी आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रेशर को। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? वेट अपॉन में एरिया। तो वेट क्या है? रो ए जी एच अपॉन एरिया। तो एरिया से एरिया क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो जी एच। तो जब फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर होगा, एक्चुअल में हमें यही फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि प्रेशर किसके बराबर होता है? रो जी एच के बराबर होता है। इस चीज को दिमाग में डाल लो कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी इज द ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं इसकी हाइट थी 2 मीटर। ये जो फ्लूइड है वो वाटर है, वाटर की डेंसिटी हमें पता है कितनी है? 1000 kg पर मीटर। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितना है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर आपसे प्रेशर पूछा जाए, देखो प्रेशर इज इक्वल टू रो 1000 इंटू 9.81 रो जी एच, एच इज 2 मीटर। तो यहां से हमें पता लग के आएगा जो फ्लूइड का जो मीन्स फ्लूइड है, उस फ्लूइड में फ्लूइड के द्वारा इस बॉटम में या सी पॉइंट पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हमें प्रेशर निकालना है फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो प्रेशर हमें मीन्स प्रेशर किसके टर्म्स में है? हाइट के टर्म्स में। मतलब वहां पे हमें हाइट पता होनी चाहिए कि कितनी हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है? आपका क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो देखो कैंसिल, क्या बन गया? प्रेशर इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो सेम यूनिट है, मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है, ठीक है। जैसे कि हमने इसे न्यूटन में कन्वर्ट किया था, वापस न्यूटन में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको प्रेशर क्लियर है कि प्रेशर क्या है? रो जी एच के बराबर है। हमें क्या चाहिए? खाली हाइट चाहिए, और उसी हाइट से हम लोग क्या बता सकते हैं? प्रेशर को बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक नोट पॉइंट बनाते हैं, पहले तो नोट डालेंगे, नोट पे देखेंगे। अगर मैं बोलूँ प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ रो जी इज कॉल्ड ओमेगा, क्या स्पेसिफिक वेट कहा जाता है रो जी को, ठीक है। तो क्या दूसरे नाम से ओमेगा इंटू एच भी कहा सकता है। प्रेशर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एच, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब देखो अगर मैंने बोला कोई फ्लूइड है जैसे कि वाटर, वाटर के लिए ओमेगा क्या होगा? 9810, ठीक है। तो के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या कांस्टेंट है?
तो जब भी एक कांस्टेंट, ठीक है, जब भी एक कांस्टेंट और इक्वल टू हटता है तो साइन क्या आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट, मींस हाइट बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा, हाइट घटेगी प्रेशर घटेगा। परंतु कहां से हाइट है ये, ठीक है, तो ये एच हाइट हमेशा कहां से ली जाएगी, फ्री सरफेस से। ये क्या है हमारी फ्री सरफेस, ठीक है। तो एच इज द हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस, ठीक है, हमेशा कहां से मेजर की जाएगी, फ्री सरफेस से। जैसे कि अगर ये मान लो इस पॉइंट में मुझे प्रेशर निकालना होता, तो मान लो मुझे दो हाइट दी है, ये है मान लो 1.5 मीटर और ये है बोल रहा है 0.5 मीटर, तो मैं कौन सी हाइट लूंगा, 1.5 ना कि 0.5, ठीक है। हमेशा हाइट की जो डिस्टेंस होगी वो कहां से होगी, 1.5 से, ठीक है, मीन्स टॉप सरफेस से या फ्री सरफेस से। चलिए तो प्रेशर को जान लिया तो आपको क्लियर होगा प्रेशर क्या है, रो जी एच के बराबर होता है, ठीक है, और हाइट के रिस्पेक्ट में वेरिएशन देख लिया, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, मींस अगर हम हाइट बढ़ाएंगे, ठीक है, हाइट बढ़ाएंगे मींस डीप जाएंगे, ठीक है। जैसे कि टैंक है, इस टैंक में फ्लूइड भरा हुआ है, हाइट बढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे कि पहले आप यहाँ थे, हाइट बढ़ी मतलब आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, मतलब टॉप सरफेस से क्या हो रही है, हाइट को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो जब भी हाइट बढ़ती है तो प्रेशर क्या होता है आपका, बढ़ता है, ठीक है। हाइट जब बढ़ती है, हाइट जब बढ़ती है तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और हाइट जब घटती है तो प्रेशर क्या होता है, घटता है। और अगर मैं बोलूं हाइट को कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है, तो प्रेशर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो पॉइंट है, अगर मैं हॉरिजॉन्टली जा रहा हूं तो यहाँ पे कोई भी हाइट तो चेंज नहीं होगी, नहीं फ्लूइड है, अगर यहाँ पे 1 मीटर थी तो ये 1 मीटर ही रहने वाली। परंतु अगर मैं जा रहा हूँ वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड जाने पे प्रेशर क्या होगा, घटेगा, ठीक है, प्रेशर घटेगा, मतलब इस पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड जाने पे, तो इस पॉइंट से अगर वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे तो एच हाइट क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सेम अगर इस पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं तो नीचे को जाएंगे तो देखो हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर में हम बोलते हैं कि जब एल्टीट्यूड बढ़ती है तो एल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा प्रेशर भी क्या होता है, घटता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आज हम प्लेन्स में हैं, ठीक है, या फिर सी सरफेस में है तो वहां पे प्रेशर हमें कुछ और लग रहा है, परंतु अगर हम हिली एरिया पे जाएंगे तो वहां पे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं कि कैसे डिक्रीज होता है, कि एल्टीट्यूड बढ़ने पे प्रेशर का कैसे डिक्रीमेंट आता है। चलिए अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस मान लेते हैं, अर्थ क्या है, गोल है, और इसके बाहर क्या भरी हुई है, एटमॉस्फेयर की लेयर है, ठीक है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर। एटमॉस्फेयर की, ठीक है। मैंने एक बहुत ही छोटे से सेक्शन को कंसीडर किया, इतने से पोर्शन को कंसीडर किया, ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक इस टाइप का दिख रहा है, मान लो एक कंटेनर टाइप का दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या भरी हुई है, एटमॉस्फेरिक एयर भरी हुई है, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कोई हिली एरिया है, ठीक है, ये क्या है, हिली एरिया, ठीक है, ये क्या है, हिली एरिया। अब देखो पहले आप मान लो यहां पे थे, इस पॉइंट पे थे, ठीक है, इस पॉइंट पे थे, तो आपके ऊपर जो एटमॉस्फेयर की हाइट है मान लेते हो h1 हाइट है, ठीक है। आप क्या किया, आप हिली एरिया पे चढ़े और आप इस पॉइंट पे आ चुके, ठीक है। अब जब आप इस पॉइंट पे आएंगे तो आपके ऊपर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो मान लो h2 हाइट में, तो क्या ये h जो हाइट होती है हमेशा कहां से ली जाती है, टॉप सरफेस से ली जाती है। तो क्या मैं कहूंगा इस केस में कि h1 इज ग्रेटर देन h2, तो h1 क्या है आपका h2 से क्या है, ज्यादा है। तो जब भी हमें प्रेशर का पता है क्या होता है, प्रेशर रो जी एच, तो ये अगर बढ़ रहा है, देखो ये अगर ज्यादा हुआ तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर ये घट रहा है तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो अगर मैं h1 के टर्म में लूं तो क्या कर सकता हूं, मान लो यहाँ का प्रेशर P1 आ गया, अगर मैं h2 के टर्म्स में लूं तो ये प्रेशर आ गया P2, तो रो जी h2। तो मैं क्या कह सकता हूं कि P1 इज ग्रेटर देन P2, जो प्रेशर एट 1 पॉइंट है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, प्रेशर एट 2 पॉइंट से, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डेंसिटी वेरिएशन। क्या होता है कि जो हायर डेंसिटीज होती हैं, जैसे कि जितनी भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में जिनकी हायर डेंसिटी है वो क्या करेंगे, अर्थ एटमॉस्फेयर के नीचे रहेंगे, परंतु जिनकी जो डेंसिटी वो क्या होगी, कम होगी, वो क्या करेंगे, अर्थ एटमॉस्फेयर से दूर जाती रहेंगी, ठीक है। तो उस डेंसिटी वेरिएशन के कारण कह सकते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी में वेरिएशन आ रहा है। तो डेंसिटी देखो घटेगी तो तब भी प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो तब भी प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था कि जब भी हम हिली एरिया में जाते हैं, एल्टीट्यूड बढ़ता है, ठीक है ना, एल्टीट्यूड कहां से लिया जाता है, सी लेवल से, ठीक है। सी लेवल से अगर हम एल्टीट्यूड को बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, घटता है, ठीक है, और प्रेशर घटता है, प्रेशर क्या हो गया,
घट गया, ठीक है। और अगर हम हिली एरिया से नीचे को आएंगे मींस सी लेवल की ओर जाएंगे तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर से देखो, चलिए। तो देखिए प्रेशर को जान लिया, प्रेशर क्या है, रो जी एच, हमें जो याद रखना है वो क्या है, रो जी एच, ठीक है। अब प्रेशर को जान लिया, उसकी यूनिट जान ली, उसकी डायमेंशन जान ली, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो देखिए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रेशर की, तो टाइप्स ऑफ प्रेशर कुछ 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला गेज प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। फिर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, फिर आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ठीक है। गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो सबसे पहले गेज प्रेशर को जानते हैं कि गेज प्रेशर क्या है, ठीक है। तो चलिए गेज प्रेशर को जानने से पहले हम लोग बेसिकली एक फंडा लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अगर मैं एवरेज हाइट की बात करूं तो एवरेज हाइट कितनी होगी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट, ठीक है। एक एवरेज हाइट कितनी है, 5 फीट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक तो यह है 0 मीटर तो 0 फीट, और ये लाइन ली मैंने किसकी, 5 फीट की। अब मेरे पास 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये, ठीक। अगर मैं ऐसे 0 फीट से मीन्स नीचे से मैंने क्या किया, मेजरिंग टेप को रखा और इसकी हाइट को मेजर किया, तो ये कितनी मिली मुझे, मान लेते हैं 4 फीट मिली, ठीक है। वहीं पे मैंने क्या किया, जो ये व्यक्ति है इसको भी सेम मेजर किया, तो मेजरिंग टेप से मेजर किया तो ये आया 6 फीट, ठीक। तो देखिए अगर मैं बोलूं जो रेफरेंस है, ये जो रेफरेंस है, इस रेफरेंस से अगर मैं मेजर करूं, जो मैंने 5 फीट रेफरेंस माना है, तो अगर मैं इससे बोलूं इस व्यक्ति की हाइट कितनी होगी, तो मैं कितनी बोलूंगा कि ये 1 फीट ऊपर है, ठीक है। मतलब मेरे 5 फीट से कितना है, 1 फीट क्या है, ऊपर है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, ये कितना है, 1 फीट ऊपर है। और अगर हम बात करें इस दूसरी व्यक्ति की, तो क्या इसको कहा जा सकता है कि 5 फीट से 1 फीट क्या है, नीचे है, ठीक है। क्लियर है सभी को, ये क्या है, 5 फीट से 1 फीट कम है, और ये क्या है, 5 फीट से 1 फीट क्या है, ज्यादा है। तो देखो यहां पर रेफरेंस का खेल है। अगर मैंने इसको रेफरेंस मान के हाइट को मेजर किया तो मैंने बोला इसकी हाइट कितनी है, 4 फीट है। परंतु अगर मैंने इसको मान के इनकी हाइट मेजर की तो मैंने बोला ये 1 फीट नीचे कम है, ठीक है। मतलब बात तो वही है कि अगर मैं 5 फीट रेफरेंस है मेरा, उससे बोलना 1 फीट कम है, तो मुझे पता है ना कितना है, 4 फीट है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे रेफरेंस से 1 फीट ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 6 फीट है। तो रेफरेंस अगर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे कि अब इसको हम प्रेशर में अप्लाई करते हैं, तो यहां पे हमारा एक रेफरेंस है जहां पे प्रेशर है 0, और यहां पे हमारा एक रेफरेंस है जो कि ज्यादातर प्रेशर मिलेगा। तो ज्यादातर प्रेशर हमें अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या मिलता है, 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो किसके बराबर होता है, आपका 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कितने कौन सी लाइन है, 180 एटमॉस्फेयर की लाइन है, ठीक है। या एक्यूरेटली अगर बोला जाए तो एक्यूरेटली जो प्रेशर होता है 1.01325 बार, ठीक है। मींस एक एटमॉस्फेयर 1.01325 बार के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि मान लो यहां पे कोई एक प्रेशर मैंने मेजर किया, ये मान लो A पॉइंट है और एक पॉइंट है B। मैंने बोला यहां का जो प्रेशर है इस रेफरेंस से, तो वो है 0.8 बार, ठीक है। तो वो कितना है, 0.8 बार। और इसे एक्चुअली में देखो हम लोग 1 बार भी लेते हैं, ठीक है, 1 बार, 1 एटमॉस्फेयर 1 बार। एक्यूरेटली अगर बात करें तो 1.01325 बार। तो मैंने बोला कि यहां से जो इसका प्रेशर है वो कितना है, 0.8 बार है। अगर मैं ऊपर से बताना चाहूंगा कि इसका प्रेशर कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका प्रेशर कितना है, 0.2 बार, ठीक है। सेम अगर मैं यहां से मेजर करूंगा, मान लेते हैं मैंने बोला कि इसका जो प्रेशर है वो कितना है, 1.2 बार। परंतु अगर मैं ऊपर से मींस इस रेफरेंस से मेजर करूंगा इस पॉइंट का जो प्रेशर है, तो वो कितना मिलेगा मुझे, 0.2 बार, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो जब भी मैं इस रेफरेंस से मेजर करता हूं किसी भी प्रेशर को, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन से जब भी कोई भी प्रेशर को मेजर किया जाता है तो उसी प्रेशर को क्या नाम दिया जाता है, गेज प्रेशर नाम दिया जाता है, ठीक है। सेम अगर हम बात करें कि जब भी एब्सोल्यूट जीरो, जहां पे क्या है हमने 0 बार प्रेशर बोला, दैट मींस
ये जो लाइन है ये कौन सी है? एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है? एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, मतलब यहां पे कोई भी प्रेशर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इससे रेफरेंस मान के कोई प्रेशर को मेजर कर रहा हूं तो उसको क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है। तो गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर सभी को क्लियर होगा कि जब भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को रेफरेंस मान के कोई भी प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? गेज प्रेशर। और जब भी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वाली लाइन को रेफरेंस मान के कोई भी प्रेशर मेजर किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए अब देखिए कि गेज प्रेशर जो होता है, एक्चुअली में जो गेज प्रेशर होता है वो दो टाइप के होते हैं। या तो वो गेज प्रेशर पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव गेज प्रेशर, या तो वह नेगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है। या तो क्या होगा? पॉजिटिव गेज प्रेशर, या तो क्या होगा? नेगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है। पॉजिटिव मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर वाला प्रेशर, ठीक है। जब भी कोई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है उस प्रेशर को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव गेज प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। और जब भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो उस प्रेशर को नेगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। नेगेटिव गेज प्रेशर कहें या वैक्यूम प्रेशर कहें, बात एक ही है, ठीक है। तो जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर प्रेशर क्या कहलाता है? आपका पॉजिटिव गेज प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर क्या कहलाता है? वैक्यूम प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है। होप आपको गेज प्रेशर अच्छे से क्लियर होगा। गेज प्रेशर क्या होता है? जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को रेफरेंस मान के जो भी प्रेशर मेजर किया जा रहा है उसको क्या कहा जाता है? गेज प्रेशर कहा जाता है। और जब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वाली लाइन को रेफरेंस मान के मेजर किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। अब देखो इसका दो फंडा क्यों आया कि एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर क्यों बना। अब देखो हमारे जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो एक्चुअल में आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर नहीं कर पाते। तो आप वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर नहीं कर पाते मतलब उनके लिए क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो वो जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो यहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, ना कि यहां से। क्लियर है? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? गेज प्रेशर। तो आगे जाके हम लोग जब डिवाइसेस देखेंगे, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस देखेंगे, तो वहां पे हमें पता लगेगा कि जो गेज प्रेशर है, हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे प्रेशर मेजर करने के, वो ज्यादातर गेज प्रेशर को ही मेजर करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट प्रेशर को, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इसको भी समझते हैं बारीकी से। तो देखिए हमने क्या माना? एक सी की सरफेस मानी। हमने बोला ये क्या है? सी सरफेस, ठीक है। क्या है? सी सरफेस, मतलब समुद्र की सरफेस। अब इस समुद्र की सरफेस में हमने कंसीडर किया एक एयर कॉलम, मतलब इस समुद्र के ऊपर क्या है? एयर के पार्टिकल्स है। तो सेम क्या उस टाइप का दिख रहा है, जैसे कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये इसके बॉटम पे कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो एयर है, एयर का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, तो कि सी की सरफेस के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर को एक्सर्ट करने वाला है ना, कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो देखिए क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? एयर कॉलम के द्वारा, एक एयर कॉलम के द्वारा सी की सरफेस में लगने वाला प्रेशर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो सी की सरफेस में एयर कॉलम के द्वारा लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो आप इन डेफिनेशन को लिखते रहे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमने जैसे कि जाना कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वाली लाइन को रेफरेंस मान के जो प्रेशर मेजर करेंगे उसी को क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाएगा, ठीक है। अब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्या होता है? देखिए वह प्रेशर मींस, देखो क्या है पहले से समझते हैं काफी अच्छे से। मान लेते हैं हमारे पास कुछ कंटेनर है, एक कंटेनर और दो कंटेनर, दो ही कंटेनर से समझते हैं। अब देखो मान लेते हैं कि एक कंटेनर में कुछ फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एक कंटेनर और जूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कंटेनर सेम, तो वॉल्यूम सबका सेम है, ठीक है। इस चीज को मान लेते हैं यहां पे कुछ 1 लाख मॉलिक्यूल है, 1 लाख मॉलिक्यूल है, ठीक है।
अब ये 1 लाख मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर पे कुछ ना कुछ क्या एक्सर्ट कर रहे होंगे, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। वो प्रेशर मैंने माना कि वो है आपका 2 बार, ठीक है। वो प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहे हैं, 2 बार का प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर से आधे मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया, मतलब मैंने यहाँ पे कितने छोड़े, 50,000 मॉलिक्यूल्स छोड़े, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया, तो यहाँ 50,000 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ का जो प्रेशर है मान लेते हैं कि कितना हो गया, 1 बार, ठीक है। क्योंकि हमने मॉलिक्यूल्स को आधा कर दिया तो डायरेक्टली प्रेशर भी क्या हो गया, आधा हो गया, क्योंकि मास क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। अब देखो तीसरे केस में क्या किया, हमने इससे ये 50,000 मॉलिक्यूल्स भी निकाल दिए। तो अब यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल ही नहीं है तो क्या कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो कोई भी प्रेशर एक्सर्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसी केस को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर और एब्सोल्यूट वैक्यूम, या क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट वैक्यूम। क्लियर है। तो होप आपको प्रेशर समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ प्रेशर भी समझ में आया होगा कि कितने टाइप के प्रेशर है, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। इनसे काफी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इनको कुछ नोट्स हैं, नोट्स में देख लेते हैं। एक नोट बनाएंगे, नोट में देखेंगे। पहला पॉइंट कि जैसे कि हमने जाना कि गेज प्रेशर 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एक दूसरा नेगेटिव। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर प्रेशर क्या कहलाता है, पॉजिटिव गेज प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे प्रेशर क्या कहलाता है, नेगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है। अगर मान लो कि एटमॉस्फेरिक वाली लाइन थी, ये एब्सोल्यूट जीरो वाली लाइन थी, अगर मान लो कि यहीं पे पॉइंट है, अगर यहीं पे पॉइंट है तो क्या यहाँ पे गेज प्रेशर जीरो होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर मैं ऊपर को बढ़ूंगा तो 1 2 3 इस टाइप से बढ़ेगा, और यहाँ से घटूंगा तो -1 2 इस टाइप से घटेगा, ठीक है ना। तो मतलब अगर मैं इसी पॉइंट पे हूं तो क्या यहाँ पे जीरो वैल्यू है, तो क्या यहाँ पे जीरो वैल्यू है, ठीक है। सभी को क्लियर हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे जीरो गेज प्रेशर भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर is also known as zero gauge pressure, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कहा जाता है, जीरो गेज प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और देखिए इनसे कुछ फॉर्मूलेस पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछेगा एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में, ठीक है। तो समझिएगा, जैसे कि ये पहला केस हमने लिया था 1.2 का था, ठीक है, 1.2 बार। क्या यहां तक अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू कितनी है, पी एटमॉस्फेयर, ये जो वैल्यू आएगी एटमॉस्फेरिक आएगी ना, 1 बार होगी ना, ये वैल्यू कितनी होगी, 1 बार होगी, और इसके ऊपर की कितनी है, 0.2 बार। अब देखो अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस थी उसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट। तो पी एब्सोल्यूट मींस एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर या पॉजिटिव गेज प्रेशर को अगर ऐड किया जाए तो ये क्या आएगा, 1.2 आएगा ना, 1 बार प्लस 0.2 बार कितना आएगा, 1.2। तो पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस में पी गेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो दूसरा केस हमने क्या लिया था, यहां पे 0.8 जिसकी टोटल डिस्टेंस ही वो कितनी थी, 0.8। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1, और ये कितनी डिस्टेंस निकाली थी हमने, 0.2। तो अगर मैं बोलूं पी एब्सोल्यूट मींस एब्सोल्यूट प्रेशर अगर निकालूंगा तो क्या मैं एटमॉस्फेरिक से इस वैक्यूम प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 0.8 आएगा। 1 माइनस 0.2 कितना आएगा, 0.8, ठीक है। तो पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम, ठीक है। तो यहां पे हम हमेशा वैक्यूम प्रेशर को यूज करेंगे, गेज नहीं यूज करेंगे। यहां पे जब आपको गेज दिख रहा है तो वो पॉजिटिव गेज है, वैक्यूम दिख रहा है तो वो नेगेटिव गेज है, ठीक है। क्लियर है आपको सभी को यहां तक। चलिए, तो होप आपको प्रेशर क्लियर हुआ होगा, टाइप्स ऑफ प्रेशर भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो बाकी हमारे इस वीडियोस को लाइक करते रहे। तो अगर कोई इस चैनल को पहली बार देख रहा है तो कृपया करके हमारी प्रीवियस जो चैप्टर था उसको जरूर देखें, तो वहां से अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर कर लें, तब जाके आप यहाँ पे आएँ और अपने एडवांस को थोड़ा सा और मजबूत करें। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।